जैसा आप देख रहे हैं जंतर मंतर का हाल मैं आपको दिखाऊं तो पीछे इधर धरना प्रदर्शन चल रहा है, मंच के पास हम लोग हैं यहाँ पे और अंदर प्रोटेस्ट जारी है जिसमें काफ़ी भीड़ें हैं और बैरिकेटिंग चल रही है। बैरिकेटिंग के अंदर लोगों को अब जाने नहीं दिया जा रहा है। भीड़ें काफ़ी अंदर ज़्यादा हो गई हैं, लोग निकल भी रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अंदर मीडिया वालों का भी एंट्री रोकी गई है क्योंकि कह रहे हैं लोग कि अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई है। ऐसे में मैं आपको दिखाऊँ तो किस तरह से लोग यहाँ पर आके सहयोग कर रहे हैं और इस आंदोलन को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। अब ये देख, बच्चों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। ऐसे में ये अंकल जी वृद्ध इस उम्र में आके, इस संस्था में आके यहाँ पे सहयोग। अंकल कहाँ से आप? मैं दिल्ली हरिनगर से। जी, तो अंकल ये आप किस कहाँ से कैसे कर रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं इसके पीछे? इंसानियत के नाते बच्चों के भविष्य के लिए कि भूखे प्यासे ना रहें। क्या सरकार से मांग है आपकी बच्चों की जल्दी निर्णय ले। हमारी इस चीज़ को, जैसे बच्चों से क्या मांग है? बच्चे नीट आंदोलन को बाहर तो आए सुनने के लिए, बाहर तो आए, मांगे तो तब मांगेंगे ना जब आदमी बाहर निकल के आएगा। कोई संसद से निकल के ही नहीं, हमको भी पता है। इतने दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, कोई निकल के ही नहीं आ रहा, तो मांगे किससे? अभी परसों बात हुई थी, जगत प्रकाश नड्डा से केंद्रीय मंत्री हुए, आपके नेता गए हुए थे, तो किससे? क्यों मोदी जी डर लग रहे हैं क्या? नहीं, बात तो करें, बात तो करें। हाँ बेटे बोलो। बात ही करने के लिए मैं कह रहा ना कि बात तो करनी ही चाहिए उनको और निकल के आना तो 2 ही दिन में हो जानी चाहिए थी। इससे पहले भी सरकारें थी, प्रोटेस्ट इससे पहले भी होते थे, सरकार निकल के बात करती थी, मारती तो किसी को नहीं थी। आपकी मांग नहीं सुना। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो कोई के सामने ही है, बच्चों का भविष्य। मांग है वही हमारी मांग है। बच्चों का भविष्य चाहिए बस। हर चीज, अगर एग्जाम देने में आप इतना पैसा खर्च करते हो, हर चीज आप जानते हो, एग्जाम निकलने से पहले बच्चे फॉर्म भरते हैं, 500-600 रुपए का फॉर्म भरते हैं। ये मांग है कि करप्शन खत्म हो और साथ में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हो वो नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम तो यही है, घूम मिल के सब। पेपर लीक हो गया, हमने 500 रुपए के फॉर्म भरे, वो पैसे कभी वापस ही नहीं आते। अगर 5000 वैकेंसी निकली है ना तो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 10 लाख इंटू 500 कर लो, कितना हो जाएगा? कभी पैसा वापस आया किसी का? नहीं आया। कहाँ गए पैसे? जिसने एग्जाम लिया उसके पास चले गए। पेपर लीक हुआ, वहाँ से लाखों करोड़ों कमा लिए। सब पेट में भरेंगे तो कहाँ जाएगा ये? उधर जो सरकारी लोगों के पेट बाहर क्यों आ जाते हैं? पैसा रखा है, लाइन में लगे वहाँ तो जाके सब बच्चों तो आपको क्या लगता है? मैं तो एक्चुअल में जो सारी व्यवस्था है वो तो ऑटो वाले से 2000 रुपए, गाड़ी वाले से 4000 रुपए, पर्सनल कार वाले से 5000 रुपए। क्या करप्शन? क्यों चलान काट रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है दूसरा आदमी कहाँ से कौन है? करेगा, वसूल करेगा वो जनता से, और जनता एक्चुअल में मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था आप उसी दिन आते रहे, ज्यादा बेटर होता। और उससे भी पहले जिस दिन पेपर लीक हुआ था आप खुद सवाल उठाते तो ज्यादा बेटर रहता, हमें यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता, आप खुद ही देख लेते। बिल्कुल। आदमी क्या है, मोदी मेलोडी, टॉफी, फलाना ढिमकाना इसमें लगा हुआ है। मंदिर में चोरी हो गई, सबको ये पता है कि मंदिर बन गया, कितना चोरी हुआ ये किसी को नहीं पता। सोनी की ईंटें आई, ये आया वो आया, कहाँ गया पता नहीं। सोनी की ईंटें तो सामने आ ही रही है, सोने की ईंटें दीवारों प्लस्तर के पीछे चिपका दी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में यहाँ कितने लोग हैं इस समय? अंदर की भीड़ को देख के तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 हज़ार से कम नहीं होंगे। और जो पूरी बाहर की, एक मिनट का समय दे दो, कोई बात नहीं, आपकी बात रखी गई है। मैं बहुत अच्छा सवाल उठ रहा हूँ। तो आपके हिसाब से 10-15 हज़ार तो यहाँ प्रस्थित है, लेकिन कोई ऑथेंटिक मीडिया को दिखा रहा 10-15 हज़ार भी नहीं बता के दे रहा। मतलब इतना बुरा स्थिति दिखा रहे हैं मतलब प्रोटेस्ट की कि जैसे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर उधर की मीटिंग चल रही है। तो एक्चुअल में जो मुख्य स्तंभ है ना, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। और मतलब इसमें अभी आप मुझे एक नैरेटिव नजर आया है, आज पहली बार मैंने ऑथेंटिक मीडिया को सपोर्ट करते हुए देखा कि कांग्रेस को फुल सपोर्ट में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक परिवर्तन आने वाला है और सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से डर चुकी है और मीडिया हाउस ने अब काम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड फोरम के अंदर ना मतलब एजेंडा बदल चुका है। अब ये सरकार बदलेगी और ये बीजेपी पूरी की पूरी जाएगी। और एक बात आ रहा हूँ आपको बताओ, जो लोग बदल सकते हैं, इस पूरे तंत्र को जो लोग बदल सकते हैं, वो इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है उनके अनुकूल है ये व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उनके अनुकूल है। उन्हें कमाने खाने की व्यवस्था बढ़िया बनी हुई है, भ्रष्टाचार करने की पूरी आज़ादी है। और इस तरीके से युवाओं को डराया गया, पूरे देश को इस तरीके से डराया गया कि कोई भी आवाज़ उठाने वाला, प्रश्न करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है आज की डेट में। तो ये जो जिस तरीके पर जहां लोकतंत्र को पहुंचा दिया गया है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन हुआ है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी हानि हुई है। और आज इस सरकार का, पूरी सरकार का, केवल धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब मलाई बटी थी तो सबने खाई थी। तो धर्मेंद्र क्लियर कहते हैं, बोला कि मैं अकेला इस्तीफा क्यों दो भाई, मोदी जी तुम भी दो, योगी जी तुम भी दो, सब अमित शाह तुम भी दो, सबके सब इस्तीफा दोगे। यानी कि जाएगी तो पूरी बीजेपी जाएगी, वरना कोई नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान इसी बात पड़े हुए हैं।
वरना धर्मेंद्र प्रधान इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जो मोदी जी कहें या अमित शाह कहें और वो इस्तीफा ना दे। इस्तीफा केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि मतलब जो जब मलाई आई है ना तो मलाई सबने खाई है, तो जिसने मलाई खाई है सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे। और व्यवस्था तब बदली जाएगी जो कमजोर आदमी है, जो जिसके लिए व्यवस्था अनुकूल नहीं है, वो बदलना चाहता है लेकिन उसके सामने पेट आ जाता है, वो रोटी की समस्या में बार बार अटक जाता है और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। लेकिन इस बार जिनका पेट में दिक्कत है वो पेट वाले भी आपके खड़े हो गए हैं। इन बच्चों ने इस देश को इतना साहस दिया है, इतनी हिम्मत दी है और ऐसी क्रांति करके दिखा दी है। अब इस क्रांति को एक मोड़ देने की आवश्यकता है। हमें जो भी ये सरकार कर रही है ये बिल्कुल निंदनीय है और असहनीय है, मतलब बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इस सरकार को गिरा के ही सब लोगों को दम लेना चाहिए और अब इस क्रांति के अंदर हर व्यक्ति को साथ आ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अंकल कि आगे की सरकार आएगी तो वो काम ठीक करेगी कि या फिर इसी ढर्रे पे चलेगी? नहीं, देखिए मैं एक बात नई सरकार आए, पुरानी कोई भी ना आए, मैं तो सही कहता हूँ पुरानी कोई सरकार ना आए। कौन सी नई सरकार? कोई भी ना आए, नई सरकार बने, नए लोग बने। नई सरकार नई पार्टी। पुराने लोगों को तो पता है करप्शन करा कैसे जाता है। जितने भी पुराने लाके खड़े करोगे सब करप्शन, उन्हें पता है कि पैसा यहाँ से काटा जाएगा। क्योंकि पीछे की कोशिश सरकार करे कि नए लोग नई सरकारें बनाए, क्योंकि ये लोग तो खड़े होकर सीख चुके हैं करप्शन होता कैसे है। वही चीज़ है, स्कूल के टीचर को पता होता है बच्चे को समझाना कैसे है, ऐसे ही इन्हें पता है कि पैसा पेट में दबाना कैसे है। नई सरकारें लाए, नए लोग लाए। आप कितने दिन से हो यहाँ पे प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ से कल रात को भी खाना देने आया था और आज सुबह भी आया हूँ। आप रोज खाना देने भी आया था, वैसे भी आ जाता हूँ और आज सुबह से आया हूँ। कितने लोगों को खाना खिला देना है आप? मैंने कल बाहर से खाना लाया, जितनी क्षमता है उतना खिला सकते हैं। आज भी मेरा 300 रुपये तो किराया लगा के आया हूँ गाजियाबाद से, क्योंकि मेट्रो वगैरह चल नहीं रही, बस से आया और कैब से आया हूँ। यहाँ तक मैं कैब से आया हूँ। अगर सरकार डरती ही नहीं है तो मेट्रो चालू करे ना, क्यों डर रही है? हम इतना किराया ज़्यादा लगा रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, सरकार डर के मारे घुसी हुई है। क्या फायदा भाई? क्योंकि वो बच्चों की सुनना ही नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहाँ से? लाठिया, मैं यहीं दिल्ली से मैं एडवोकेट हूँ और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है जो गलत है वो गलत है, जो गलत को नहीं कह सकता मुझे लगता है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, आप भी देख रहे होंगे आज रील बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे, कितनी लाठियाँ बरसी हैं जो स्टूडेंट पे। मैं कोई अब पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वकालत कर रहा हूँ, वकालत से अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि उसमें मैंने ये भी देखा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पुलिस अनौपचारिक जो उनके जहाँ पे नहीं मारना चाहिए घुसंड मार रही है उनके, आप देख के आप खुद शर्मा जाओगे। तो क्या ये सही है? मीडिया वालों ने ये दिखाया? नहीं दिखाया। इतनी सारी मीडिया है जो भी अथॉरिटी, बड़े बड़े चैनल्स हैं, एक भी चैनल सामने नहीं आया। तो फिर कह रहा है, कल कह रहा है कि मोदी जी ने तो ये कह दिया। अरे मैं मोदी जी का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने बात करी है। मोदी जी जब ये धरना के लिए जब ये लोग आए हुए थे तब भी मोदी जी बात कर सकते थे ना, तब मोदी जी ने क्यों नहीं बात की? ये कहता है ना, जिस वक्त भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, तो वो उस समय इसका मतलब ये पता लगता है कि वो व्यक्ति डरा हुआ है। और ये डर किस तरीके से एक दो दिन के अंदर नहीं बिठाया गया, ये 14 साल के अंदर बिठाया गया है। पब्लिक के अंदर ऐसा डर बैठ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, 20 तारीख में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं रहा हूँ, पूरे प्रोटेस्ट में वहाँ तक मैं साथ रहा हूँ। मैंने अंदर ऐसे लोगों को देखा है कि हाथ पकड़ के ना उंगलियां तोड़ दी बच्चों की, पीछे से चुपचाप गए हैं और कमजोर सा बच्चा देखा और बच्चे का उसका पीछे से हाथ पकड़ा, हाथ तो प्रोटेस्ट में ऐसे भी लोग शामिल थे और वो सब बीजेपी के गुंडे थे। नहीं, वो कोई पुलिस वाला नहीं था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं इस बात का दावा करता हूँ। अरे भैया, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले नहीं थे, मैं इस बात को चीख रहा हूँ, कह रहा हूँ। मैं जब भी करा था वो आरएसएस के गुंडे थे, वो बीजेपी के गुंडे थे। उन लोगों ने बच्चों के हाथ तोड़े हैं, उन्होंने बच्चों के ना, उनके पास में हथियार भी थे। ऐसी चीजें थी नुकीली कि मारी बम पे पीछे। अरे मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, उन्हें ये कहना था कि सालों की हमने गांड फाड़ दी, मतलब इस तरीके मारी और वो हथियार वहीं फेंक दिया, मतलब उसे पकड़ा ना जाए। इसलिए मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पीछे से गए धोखे से और बच्चों को मारा। वो कहीं मारने की मतलब अगर आप मतलब उसमें करेंगे कोई किसी प्रकार की अगर बच्चों ने हरकत करी हो। मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए आज तक, मैं किसान आंदोलन में पूरी उसमें रहा हूँ और मैं किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता में रहा हूँ। हाँ, अशोक सुरोही मेरा नाम है, किसान नेता अशोक सुरोही के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है? तो आपको पता लगेगा कि मतलब मैंने क्या क्या मतलब बोला है, वो उसमें प्रोसेस में कैसे वापस हुआ। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो उसमें भी खेल खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बहुत समझदार व्यक्ति थे। इन बच्चों के बीच में गुंडों को छोड़ा गया और व्यवस्थित रूप से इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पत्थर फेंकने वाले भी वही लोग थे, मारपीट करने वाले वही लोग थे और फिर पिटाई करने वाले भी वही लोग थे। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी है मेरे सामने। और अच्छा, मेरे साथ भी बदतमीजी की कई बार कोशिश, लेकिन मेरी उम्र का लिहाज करते हुए और मुझे ये भी वार्निंग दी गई कि बोला अंकल आप निकल जाओ। एक लेडीज थी और मेरे साथ, वो कोई प्रोफेसर थी और वहाँ से आई थी, मतलब तेलंगाना वगैरह से बता रही थी कहीं से
कि मैं वहाँ से आई हूँ, बहुत दूर से बता रही थी कि मैं आज ही बाई एयर आई हूँ, तो वो भी मेरे साथ थी। सबने कहा, पुलिस वालों ने बोला कि इन्हें लेके आप यहाँ से निकल जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, बच्चों का काम है। हम मैं अभी आया यहाँ से, अंदर जब एंट्री किया तो वहाँ पे बाकायदा चेकिंग हो रही है, पुलिस लगी पड़ी है। तो अभी तो इस टाइम में ऐसे लोग नहीं एंट्री कर पा इस रहे। समय नहीं है, इस समय नहीं है, लेकिन इस समय मैंने देखे हैं। अब वो पुलिस वाले हैं प्राइवेट मैनिकेशन, लेकिन वो पुलिस वाले जिनकी मूंछें कटी हुई है पुलिस की ड्रेस में, वो कद काठी से पुलिस वाले थे, लेकिन लोगों की दाढ़ी रखी हुई है। पुलिस का केवल एक डंडा, मतलब पुलिस का डंडा होना ही वो ऑथेंटिक हो गया। मतलब डंडा 500 रुपये का डंडा ले लिया, वो ऑथेंटिक हो गया। लेकिन इतना गलत करा गया है, इतना पाप करा गया है, इन लोगों के भी बच्चे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 99% मैं ये कह सकता हूँ, 1% मैं नहीं कहता, लेकिन 99% दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे और इसी पर दंगा भड़काने के लिए वो लोग आए थे। लेकिन इन बच्चों की सहनशीलता को मैं मतलब दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इन बच्चों की सहनशीलता को। एक भी बच्चा मतलब पिटने के बाद भी बस ये कर रहा है, सर क्या कर रहे हैं आप, सर क्यों मार रहे हैं, सर क्यों मार रहे हैं, सर क्यों मार रहे हैं। बच्चे बच के जा रहे हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती पकड़ के पीटा जा रहा है। इतना बुरा हाल करके दिखाया जिसका कुछ हिसाब नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मतलब दिल तो रोए आंख में रो पड़ी इस देश की कमजोरी को देखते हुए। लेकिन एक बात की खुशी हुई है कि लड़कियों ने बहुत साहस दिखाया है। लड़कियां मैंने हमेशा हर जगह हर मोर्चे पे लड़कियां मैंने लड़ती हुई देखी हैं, वो चाहे लेडीज पुलिस हो चाहे जेंट्स पुलिस हो, सबको उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वो आगे बढ़ती चलेगी, आगे बढ़ती चलेगी, हम लोग उनके साथ बढ़ते चलेंगे। और जो भी हुआ, भैया दिल्ली पुलिस के हमारी फोटो ले रहे हैं, किसी गलत चीज की फोटो ले लेते ज्यादा अच्छा रहता शायद। नहीं शायद एक गलत चीज की फोटो ले लेते तो ज्यादा बेटर रहता। मोर बेटर देन माय पिक। कोई नहीं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं बागपत से हूँ। बागपत से हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है बस, जो कल प्रशासन ने लाठीचार्ज की है, एक के भी शरीर पे नेम प्लेट नहीं थी। बताओ, किसी पे नेम प्लेट? किसी भी नेम शासन नहीं थी, किसी में नहीं थी। जो सिर्फ आपको भी लगाएगा? मेरे लगी है, 3 लाठी लगी है। लाठी लगी और नेम प्लेट किसी पे नहीं थी? किसी पे नेम प्लेट नहीं थी। जो वर्दी थी? वर्दी थी ब्लू कलर की, पर किसी पे नेम प्लेट नहीं थी, किसी पे नहीं। जो सिर्फ दिल्ली पुलिस में है। आपकी सरकार से क्या मांग है? सीधा इस्तीफा चाहिए भाई। किसका इस्तीफा चाहिए? मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। मोदी जी का सीधे चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का? किसी का नहीं चाहिए। मोदी जी देंगे, सब दे देंगे अपना, मोदी जी देंगे तो सब लोग दे देंगे। सब दे देंगे। चलिए, ये भी बढ़िया है। सोल्यूशन बताना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी नज़र में इस समय एक मुख्य समाधान ये है कि देखिए, ये डिजिटल क्रांति, एक तो डिजिटल क्रांति वो आई थी कि जिसमें बताया गया कि आप मतलब डिजिटल दुनिया के अंदर प्रवेश कर जाइए, वो सरकार के द्वारा था। इसी के ये हथियार सारे उसी के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी जो खड़ी हुई है, एक डिजिटल मूवमेंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि डिजिटल मूवमेंट ये जो चल रहा है तो चलता ही रहे, लेकिन जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं, पूरे देश के नागरिकों से कहना चाहता हूँ, जो लोग इसके समर्थन में हैं, अपने गांव के अंदर भारतीय सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हर गांव के अंदर आप चले जाइए, जो शमशान भूमि है ना, शमशान भूमियों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। आपको पता हो या ना पता हो, नहीं, मैं मतलब जो शमशान घाट हैं उनकी मरम्मत के लिए इतना पैसा दिया। वहाँ एक बहुत बढ़िया टीन शेड है और वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, वृक्षारोपण करा गया। वहाँ बहुत कुछ अच्छा करा है सरकार ने। क्यों करा है? मैं उसका ये मानता हूँ कि उसे पता है कि पब्लिक एक दिन भूखी मरेगी तो जल्दी मर के यहाँ चलेगी, तो लोग उसके पीछे आएंगे। तो जो मरने वालों के पीछे जो लोग आए, उन्हें बैठने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और बहुत बढ़िया व्यवस्था बना के पानी की व्यवस्था बनाई गई है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार की बनाई हुई उसी स्थान को गाँव में, भारत के अंदर मतलब 7 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, हर गाँव के अंदर एक क्रांति खड़ी होनी चाहिए। और वहाँ पे ना 1-1 घंटे का समय, 2-2 घंटे का समय पूरे गाँव वाले निकालें और इसके समर्थन किसी जातिवाद या मतलब किसी उसके नहीं, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, मतलब ना सीजेपी के समर्थन में। मैं कहता हूँ इस आंदोलन के समर्थन में लोग अपने गांव में शमशान भूमि पर जाएं। मेरा मानना है शमशान भूमि पर जाए, वहाँ जाके एक धरना प्रदर्शन, उसी को धरना प्रदर्शन घोषित कर दें। क्योंकि और जो सामाजिक स्थल है ना, जैसे धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, सब पे कब्जा लिया, मतलब सरकार सब खा गई है। जितनी भी सामाजिक स्थान थे सब पे प्लॉटिंग हो गई है, सब काट लिया। इस सरकार ने इतनी लूट मचाई है। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। हापुड़ में 1000 करोड़ से ज़्यादा की जमीन, 60 बीघे से ऊपर जमीन, 20 शहर के अंदर एक चौराही, मतलब स्वर्गाश्रम रोड कहते हैं उसको, स्वर्गाश्रम उसे कहते हैं जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी एक झोड़ थी, तालाब था बहुत बड़ा, 60 बीघे से ऊपर का तालाब था। रात और रात केवल 2.5 महीने के अंदर वहाँ बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। अब इस समय प्रेजेंट पोजीशन में बिल्डिंग बन रही है, वो कब्जा लिया गया। भूमाफियाओं ने उसे कब्जा लिया और वो जमीन छीन ली है। तो सामाजिक जमीनों पर इन्होंने पूरी तरीके से पूरे भारत की सामाजिक जमीन छीन ली।
मतलब चाहे वो शमशान भूमि है, चाहे वो कब्रिस्तान है, चाहे मंदिर है, चाहे धर्मशाला है, सब कब्जा लिए हैं। सब आज के डेट में बीजेपी और आरएसएस के अंडर में है। मतलब कोई वो हिंदू वहाँ नहीं बना दिया कोई। मैं खुद हिंदू हूँ, अशोक सुरई मेरा नाम है, जाट हूँ मैं बिरादरी से, और बुलंदशहर सैदपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव के नाम पर ही जो फौज के अंदर आप देखते हैं जाट बटालियन, वो जाट बटालियन हमारे गाँव के लोगों के कारण बनी है। हमारे गाँव में खुद मतलब मिलिट्री की भर्ती होती है। हमारे स्कूल का नाम है मिलिट्री हीरोज मेमोरियल इंटर कॉलेज। ठीक है, मैं ऐसे गांव की पैदाइश हूँ और हम खुद बल क्रांतिकारी रहे हैं और हमने इस देश की रक्षा करी है। उसके बाद में मेरे पूर्वजों ने देश की रक्षा करी है, लेकिन उसके बाद भी आज इस सरकार के सामने किसी की कुछ नहीं चल रही है। मतलब भूमाफिया हैं ये लोग, और ये बिल्कुल जो ना धन संग्रह करने की एक व्यवस्था इन्होंने बनाई है कि जिससे हम पूरे देश को लूट सके। पूरे लूट को, ये लूटतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये लूटतंत्र है। और मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को। और मैं कहता हूं कि मोदी जी के खिलाफ हर व्यक्ति को, और तो कोई सही जगह है नहीं सुरक्षित, तो शमशान भूमि में जाएं, 100-150 आदमी इकट्ठे होकर गांव, पूरा गांव जाए, जिसको जितना समय मिले वहीं से प्रोटेस्ट करें। और इन्हीं डिवाइस का फायदा लेते हुए वहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हर व्यक्ति को। भाई यहाँ तक नहीं आ सकते बताओ, लेकिन अपने घर का, परिवार का, खेत बाड़ का काम करने के बाद में बाकायदा वहाँ एक व्यवस्था बने और वहाँ पे एक लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद, अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ लोगों का एक सामाजिक संगठन बने। ना कि वो सीजेपी का हो, ना वो बीजेपी का हो, ना वो आरएसएस का हो, ना वो किसी का नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आरएसएस आज तक कहीं से रजिस्टर्ड नहीं, आरएसएस आप पता कर लेना, इसी प्रकार से एक सामाजिक संगठन बने। मानव समाज को मतलब एकत्रित किया जाए और मानव समाज को एक लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच और 125 समाजविद, अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ लोगों का एक संगठन बने ग्राम स्तर पे, और ग्राम स्तर से क्रांति शुरू हो और वहाँ पे फिर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट की जाए, पूरा इसके बारे में बताया जाए और अपने गांव की व्यवस्थाओं को खुद अपने हाथ में लेके, इनकी जो आय के स्रोत है ना, धन संग्रह करने के जो जितना भी तंत्र के अंदर व्यवस्था है, ये सौंदर्यकरण के नाम पर सबसे ज़्यादा खाते हैं। मतलब पहले अभी कुछ बनवाएंगे, फिर उसको कुछ दिन बाद तोड़वा देंगे, फिर सौंदर्यकरण के नाम पे फिर दोबारा तोड़वा देंगे, फिर सौंदर्यकरण के नाम पे दोबारा तोड़वा देंगे। बार बार पहले खरंजे बनाएंगे, फिर उसको पक्का करेंगे, फिर उसे पक्के को तोड़वाएंगे, फिर उस पर खरंजा लगाएंगे। इस तरीके से करते रहते हैं और ये इसी तरीके से खाते हैं। इनके खाने के तंत्र को मतलब ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हर गाँव को अपने हाथ में अपनी व्यवस्था ले लेनी चाहिए। सारी आय का जो स्रोत है वो मुख्य गांव है और 7 लाख से ज़्यादा भारत के अंदर गांव है। अगर गांव खड़े हो जाए ना इस प्रोटेस्ट के पक्ष में, तो ये प्रोटेस्ट भी कामयाब होगा और सरकार गिर जाए गारंटी के साथ में। और मैं बताता हूँ, सरकार बनी हुई है केवल 3 ताकतों के साथ। पहली ताकत है इसकी ईवीएम, और दूसरी है SIR, जिसके अंदर मतलब खुफिया तंत्र आता है, पूरा ईडी है और सीबीआई है, दोनों सरकार के अंडर में है। और तीसरा है जो परिसीमन का जो ये बदलाव कर देते हैं, एक परिसीमन का। 3 मतलब मुख्य ताकत है जिसकी वजह से सरकार बनी हुई है। और आने वाले समय में ये थकने वाले नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये क्रांति ना होती ना, इन बच्चों ने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर ये क्रांति खड़ी नहीं होती तो ये देश आने वाले समय में अंग्रेजों से बुरी हालत में बीजेपी के अंडर में चला जाता। और जो बीजेपी कर रही है, रोज पार्टियों का विलय कर रही है अपने अंदर, उन्हें पैसे दे के खरीद रही है। आज की डेट में जो इसका जो पब्लिक फंड है ना, जो मोदी केयर फंड है, जो PM केयर फंड है, उसको ओपन करना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कितना पैसा है। और ये देखिए कि 2014 से पहले इनके पास कितना पैसा था बीजेपी के पास, आज के डेट में पार्टी फंड कितना है, कांग्रेस के पास कितना है, आपके पास कितना है, अन्य पार्टियों के पास कितना है। इस चीज़ की जांच हो। और ये जो बच्चे जितने पिटे हैं, इसकी खास तौर से जांच हो। अगली सरकार वो आनी चाहिए जो ये इन बच्चों को न्याय दिलाए। तो कौन सी सरकार आप चाहेंगे कि अगली सरकार आए जिससे आपको सामाजिक सरकार के बनाने का एक तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो गांव से निकल के आएगा। उसमें वही मतलब नई समाज संरचना हो, एक पूरा समाज को बदल दिया जाए। नई समाज संरचना ना हिंदू की हो, ना मुस्लिम की, ना सिख, ना ईसाई की। कोई तो नेतृत्व करता चाहिए जो नेतृत्व करे, उन लोगों को लेके चले। अगर नेतृत्व करता आया, मेरी बात समझ लीजिए, आज से 60 साल पहले कालपत्री के मार्गदर्शन में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसके अंदर 9-10 साधु मारे गए थे और कई 100 लोग हताहत हुए थे। आपको पता नहीं, आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन गूगल करके देखना, ठीक है। 1966 के अंदर कालपत्री महाराज के अंडर में एक जो है गोरक्षा के लिए, गंगा की सफाई के लिए ऐसे 10-5 मुद्दे लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। बीजेपी उस आंदोलन को कराने वाली थी और आज बीजेपी खुद बैठी हुई है। तो जब तो बीजेपी उस आंदोलन को करा रही थी, कह रही थी कि इंदिरा गांधी उस समय सीट पे थी और इंदिरा गांधी को अत्याचारी और अन्यायी बताया जा रहा था। आज के डेट में बीजेपी खुद सीट पे बैठी हुई है और आज वो ना अपने आप को अन्याय बता रही है, ना अत्याचारी बता रही है, ठीक है। तो अगर कल आने वाले समय में अगर सीजेपी का हो जाए, 60 साल बाद ऐसा हो सकता है कि हम फिर किसी पार्टी को दें, तो पार्टी को ना करके, जैसे कि हमारा जो सीजेपी का जो एजेंडा है, आप पढ़ के देखिए क्या है। हम अराजनीतिक रहेंगे, लेकिन हम ये मार्गदर्शन करेंगे सही व्यक्ति। अगर सरकार एक चपरासी भी लेती है, सरकार अगर एक चपरासी की नियुक्ति करती है, तो वो पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखती है। हम अपने मतलब उसका नेता चुनते हैं,
विधायक और एमपी जो चुनते हैं हम। मैं अंकल एक बात आप पे यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। आपने इससे पहले भी प्रोटेस्ट देखा, अरविंद केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे, सभी लोग थे, लेकिन ये लोग उसी प्रोटेस्ट से निकल के नेता बने और नेता बनने के बाद सीएम बने और फिर भ्रष्टाचार में आ गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और सरकारें गिर गई। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ये चीज़ें हैं और पंजाब में भी वही स्थिति, या दिल्ली में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे करेंगे तो इससे सरकार बनेगी, तो क्या वो सरकार अच्छा काम कर पाएगी? छत्तीसगढ़ में एक बजरंग मुनि है, वैसे उनका नाम बजरंग लाल अग्रवाल है, लेकिन उन्हें बजरंग मुनि के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छे मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मौलिक विचारक हैं। उनके सानिध्य में मैं, अरविंद केजरीवाल और ये क्या कहते हैं ये मनीष सिसोदिया, हम लोग वहाँ रहे। हमने 144 गाँव के अंदर एक प्रयोग करके देखा था, ठीक है, एक प्रयोग करके देखा था सामाजिक स्तर पे। हमने एक मतलब समाज का गठन करा और वहाँ से हमने एक बढ़िया एक मतलब लेके आना चाह रहे थे। उसमें नई समाज संरचना, नई व्यापार संरचना, नई राजनीतिक संरचना हमने करी और वो हमारा प्रयोग फेल हो गया। तो ऐसा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को उस दिन से जानता हूँ जब ये कुछ भी नहीं थे। तो अगर मैं चाहता तो मैं भी इस समय आप में खड़ा हुआ मिलता, लेकिन मैं आप में नहीं गया। मैंने अरविंद जी से एक ही बात कही थी, अरविंद केजरीवाल से मैंने एक बात कही थी कि मैं जानता हूँ कि आप भी ठीक हैं और सब जो हमारे साथी हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन जब भीड़ आएगी ना, जब एक समूह बन जाएगा और एक आम आदमी पार्टी बन जाएगी, आपका जब गठन हो जाएगा, तो उसके अंदर भ्रष्टाचारियों को रोकना बड़ा मुश्किल है। लोग दल बदलू जो है वो दूसरी पार्टी छोड़ के इसमें आ जाएंगे और उसी सिस्टम को फिर बदल के ऐसे ही कर लेंगे। अगर अब भी सीजेपी अगर एक पार्टी का रूप धारण कर लेती है, राजनीतिक पार्टी यदि बन जाती है, तो इसका भी यही हाल होगा।